Good morning, dear students. I hope you fit and fine at your home and also welcome in DSS online class group. Okay, so we will start today's explanation video. Okay. Good morning, dear students. Today we will once again come on our chapter 3 charts in Excel with the new topic. In this video, we have to discuss about various chart type. First is column chart, second line chart, and third pie chart, and fourth bar chart. So you will listen these videos stepwise because all types of chart I will explain one by one. Okay, so let me start first chart. Okay. Column chart. What is the column chart? Column charts. In column charts, categories or entries are aligned along the horizontal axis, that is called also x-axis, and values along the vertical axis, that is also called the y-axis. Values axis means y-axis. वैल्यूज कहाँ अप्लाई होते हैं? जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं वो वैल्यूज एक्सिस होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द वाई एक्सिस. ओके, और ये जो टिपिकली डाटा वाले होते हैं जो अलाइन एलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो कहा जाता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. जैसे कि ये आपका मैथ इंग्लिश साइंस के बारे में जो कैटेगरी डिफाइन किया गया है वो एक्स एक्सिस पे डिफाइन किया गया है, और ये जो 0 10 20 30 ये आपका वाई एक्सिस पे वैल्यू दिया गया है. इसमें आपको जो डाटा का ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिल रहा है वो क्या है? कॉलम चार्ट. इनको आप क्या कर सकते हैं? कॉलम चार्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एलाउंस करके वो डाटा आपको रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, और इसी को देखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, लाइन चार्ट. व्हाट इज द कॉल्ड लाइन चार्ट? दिस इज द नेक्स्ट न्यू चार्ट टाइप. ओके, a line chart shows a trend in data at the equal interval. Line charts are useful for depicting the change in a value over a period of time. That means called a line chart. ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली ये लाइन के थ्रू जाता है. जैसे कोई डाटा हमारा एक इक्वल फॉर्मेशन पे कैसे वो डाटा अपलोड हुआ है वो हमारा जाता है. जैसे कि हमारा रेनफॉल ग्राफ हमारा शो हुआ है सेकंड में, इसको हम लाइन चार्ट करते हैं. जैसे कि पर डे या पर मंथ कैसे किस रेशियो से बारिश हुआ है उस रेशियो को दिखाने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं. जैसे कि जनवरी मंथ में 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, नेक्स्ट मंथ में दैट इज, नेक्स्ट मंथ में दैट इज. इस तरह से आपका एक जो ये ग्राफिकल इंटरफेस बन रहा है चार्ट का वो रेनफॉल ग्राफ का है, इसी को हम लाइन चार्ट करते हैं. दैट्स ओके. नाउ नेक्स्ट topic, next chart type, pie chart. What is the called pie chart? A pie chart shows the proportional size of the items included in a single data series. pie chart हम एक सिंगल डाटा सीरीज, जैसे कि हम किसी एक तरह के डाटा को उसमें हमें ना वैल्यू एक्सिस के लिए डाटा चाहिए ना एक्स एक्सिस के लिए डाटा चाहिए, उसमें हम केवल एक डाटा को लेकर हम उस पाई चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि पाई चार्ट हमारा फिगर ये शो करता है जो एक सर्कल में केवल एक डाटा को ही हम लिए, जैसे कि 21% इतना कवर एरिया किया, या 52% इतने एरिया को कवर किया, 27% इतने एरिया को कवर किया. दैट मींस ये मार्केट शेयर में यूटिलाइजेशन इसका होता है. जैसे कि पाई चार्ट इस मार्केट में अगर इस प्रोडक्ट का कितना रेशियो मार्केट में चल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी पब्लिसिटी क्या है, उसको हम दिखाने के लिए हम पाई चार्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बार चार्ट. बार चार्ट आर वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट. जैसे कि आपको अभी कॉलम चार्ट बताया है, कॉलम चार्ट आपका इंक्लूड होता है किससे? अलाइन होता है along the horizontal axis and vertical axis, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस से कंबाइन होकर क्या बनता है आपका कॉलम चार्ट. ठीक वैसे ही बार चार्ट आपका क्या है? बार चार्ट आर वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट के ही जैसा है, बट एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंट है? द ओनली डिफरेंस इज दैट बार्स आर हॉरिजॉन्टल. जो उसकी कॉलम चार्ट में जो वर्टिकली हम जो कंपैरिजन देखते हैं
इसमें वो हॉरिजॉन्टल दिखता है, जैसे कि एक्स एक्सिस के समरूप दिखता है। जैसे कि जो डाटा हमारा कॉलम चार्ट में वर्टिकली पोजीशन दे रहा था, वो डाटा हमारा इसमें बार चार्ट में कैसे दे रहा है, हॉरिजॉन्टली दे रहा है। बाकी सब कुछ कॉमन है, इसमें भी डाटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही ऑर्गेनाइज्ड है, बट हमारा जो डाटा का सोर्स है वो हॉरिजॉन्टली है। ओके, नाउ दैट इज क्लियर। आई थिंक here steps to create chart. To create a chart is very easy task in Excel. You just need to click on the insert tab, then click select the chart type and subtype. First step, what you do, select the data from which you want to create the chart, then click on the insert tab, then click on the chart type. Here column button, a list of chart subtypes will be displayed, and then click on the chart subtype. Here these are 4 steps to create a chart. Any types of chart you can create on the basis of these steps. Okay, now here I will provide a video of steps to create a charts. Okay, from here we can apply various chart type on same data. Okay, we will start how to apply among this sheet. Here name, company name, salary, those are category wise in row. Everything will be maintained. Lalit, Sony company 30,000, whatever, Raj, Sham, Adam, everyone got related to this company salary. Okay, now let me check how to apply the column chart. Firstly, insert tab, go in insert tab. Firstly we'll select the all data series, then we have to go insert tab, and then column charts or any types of chart. There will be shown the various chart types. Okay, we will select the column chart. Okay, here many types of layouts will be display on your monitor screen. That's you can, if you want, you can click them. That's suddenly apply on the data series and make a column types column chart. Okay, here salary will be displayed in vertical position and name with company name or horizontal position and plotted with the blue color. Okay, here you will check the maximum salary or minimum salary or average salary. Everything will be displayed from the column chart. Okay, वर्टिकल चार्ट में आप वैल्यू देख सकते हैं और हॉरिजेंटल में आप कंपनी के नेम और उसकी कंपनी के नेम और कंपनी का जो चलाता है ऑनर उसका नाम. ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक और अप्लाई many types of layout like 2D model, 3D model or plotted area. How do you want in your charts? Because in one chart type have various types of layouts that you can apply for your awareness. Okay, for your betterment or good communication with the charts. We can again you or me apply the another chart type with the help of that same data series. Okay, because of various chart type will be shown there. After that, once again you select the data series and then you click on pie charts, and here pie chart will be shown display with category wise, and every in which section or display with different colors. Okay, and also part by part how much parts will be covered soon be clearly. Okay, so this is the pie charts, and whenever you click the pie charts, various types of layouts will be shown on the monitor ribbon. Okay, so from there you can apply various chart layout regarding pie charts. Pie charts in a circular way, that's part by part how much
salary gone by which company with the name associated. Okay, here if we want another chart type, we can once again select the data series, and after that from chart type we can select the line chart, and line chart will be displayed with chart, and also it is open with various layouts. Various layout means different types of models for line chart. Here salary will be like a line chart will be shown for users, and here it will be very clear what the process, what the comparison will be shown according to. Like that, bar chart also, column chart and bar chart horizontally shown. This is look like column chart, but plotted area will be horizontally only. Okay, thank you class.